नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से मेरे दोस्त करते होंगे। दोस्तों आज एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है और 34 तक करा चुके हैं। अगर ना देखो जाके देख लीजिए, एकदम बढ़िया लेवल के सवाल बताए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिएगा संकल्प सीरीज में, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे दोस्त। ये जान लीजिए आप लोग भागिए मत। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ना विश्वास हो तो एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। देखिएगा मेरे दोस्त कितने स्टैंडर्ड सवाल और कितने मतलब 10-15 सेकंड में आपको हल कर दिखाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा। पहला सवाल देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा काम समय का है। देखिएगा, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए। शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगी? बताइए मेरे दोस्त, शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगी? बताइए। बहुत स्टैंडर्ड सवाल, बहुत तगड़ा सवाल है, बताइए। बोलो। आया मात्र 45 सेकंड में आपको कमेंट करना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। हमने बताया ना, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताएंगे दोस्तों। सिर्फ आप बने रहिए, भागिए मत मेरे दोस्त, बने रहिए। देखिएगा, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए एक किस पर लगेगा पैटर्न पे पता है मेरे दोस्त? M1 D1 बराबर मेरे दोस्त M2 D2। ये एक बहुत फेमस फार्मूला है। M1 D1 बराबर M2 D2 में देखा, पहले आदमी दूसरा दिन, नहीं पहला आदमी पहला दिन, दूसरा आदमी दूसरा दिन। लेकिन इसमें बराबर का होता है ना, बराबर एक दूसरे से, इसमें बराबर होता है मेरे दोस्त काम। लेकिन यहाँ काम तो है नहीं, यहाँ का है भोजन सामग्री। तो यहाँ हम का बराबर कराएंगे मेरे दोस्त? भोजन सामग्री को बराबर कराएंगे। देखिएगा, 150 छात्र है मेरे दोस्त, अगर 70 दिन तक खाते तो वह भोजन सामग्री समाप्त कर डालते खा पी के। लेकिन तब तक 10 दिन तक खाएं, 10 दिन के बाद 30 अतिरिक्त छात्र आ गए। तो मतलब मेरे दोस्त 150 छात्र अगर 70 दिन तक खाते तो पूरा भोजन सामग्री खा डालते। लेकिन 10 दिन तक खाएं और शेष भोजन सामग्री कितना दिन खाते? अगर मेरे दोस्त 70 दिन में 10 दिन तक ये लोग 150 लोग जो छात्रावास हैं, 70 दिन में अगर 10 दिन तक खा लिए हैं, अभी कितना वो भोजन सामग्री खाते शेष? 60 दिन। 60 दिन वो भोजन सामग्री खाते मेरे दोस्त। लेकिन तब तक 30 अतिरिक्त छात्र आ गए। कितना? 30 लोग। तो 150 पहले थे ही मेरे दोस्त, 150 लोग थे, 30 लोग और आ गए तो कितना हो गया? 180 लोग। ये कितने दिन चलेगा मेरे दोस्त? यही दिन पूछा गया है। सही है, कटाइए। 6 का नम 6, 6 अतिरिक्त 18। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब कह सकते हो 60 का नम 60, 60 3 180। ठीक, अब ये भी कटा दीजिए। 3 का नम 3, 3 बचे मेरे दोस्त कितना? 15। तो डी बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया? डी बराबर कितना आ गया? 50 दिन। डी बराबर मेरे दोस्त कितना आएगा? 50 दिन आएगा। कितना? 50 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बताइए, अब अगर मेरे दोस्त आप छोड़ चले जाओगे तो बहुत, तब ये जान लीजिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। इतना बड़ा सवाल इतना सस्ता लगवा दिए और का लोगे मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगाइए मेरे दोस्त। देखिएगा, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में आधा मिनट, कितना मेरे दोस्त? देखिएगा, आधा मिनट का समय लेती है, जबकि 1 किलोमीटर एक लंबे पुल को पार करने में 1 मिनट, 1 किलोमीटर लंबे पुल पार करने में मेरे दोस्त 1 मिनट का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बोलो मेरे दोस्त। अगर बहुत सस्ते, देखिएगा इसमें का बराबर है मेरे दोस्त? चाल बराबर है। का बराबर है? चाल बराबर। रेलगाड़ी है तो 21 स्पीड से जाएगी। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई भी बराबर होगी। सिर्फ अलग अलग एक बार प्लेटफार्म को पार कर रहा है 400 मीटर, एक बार 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर रहा है ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमें पता है चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय होता है मेरे दोस्त। दूरी बटा का होता है समय होता है। अगर देखिएगा, और दूरी मतलब का है?
आपको पता है ना, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई का होता आपस में जुड़ जाता है। रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई आपस में जुड़ जाता है। कोई जैसे प्लेटफार्म है मेरे दोस्त, 400 मीटर का प्लेटफार्म है। अब कोई रेलगाड़ी यहाँ से आएगी यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा जब ये लंबाई जब ये पार करेगी मेरे दोस्त रेलगाड़ी, इतना बड़ी ये रेलगाड़ी है, जब ये रेलगाड़ी मेरे दोस्त इस प्लेटफार्म को 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो कुल दूरी जोड़ा जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ा जाएगा, पूरा जोड़ा जाएगा। सही है। चलिए अब ये नहीं है कि, अब देखिएगा जैसे, अब ये नहीं है कि देखिएगा, ये देखिए ये 400 मीटर है, ये नहीं रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ आया तो ये देखिए ऐसे घुसते मान पार हो, नहीं, यहाँ से जब ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा आगे निकल जाएगा तब पार माना जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो हम कह सकते हैं, अगर हम कह दें मेरे दोस्त, देखिएगा प्लेटफार्म की लंबाई मेरे दोस्त 400 मीटर है और प्लस, और उसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लें मेरे दोस्त यक्स बटा कितना, आधा मिनट, मतलब मेरे दोस्त कितना 30 सेकंड समय ले रहा है। ये बराबर किसके होगा? हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है मेरे दोस्त, इसी पर वैल्यू पुट करा रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा का समय पर। अभी बराबर होगा 1 किलोमीटर, मतलब मेरे दोस्त 1000 मीटर, 1000 मीटर और प्लस मेरे दोस्त यक्स बटा यहाँ कितना 1 मिनट का समय ले रहे हैं मेरे दोस्त, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ठीक, अब कटा दीजिए, 30 का नाम 30, 30 दूना मेरे दोस्त कितना 60। अब इसका गुणा इधर करा दोगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 400 और प्लस 2x, सही मेरे दोस्त, 400 प्लस 2x और बराबर कितना, अरे देखिए इसमें गुणा कराओगे 400 ना कितना 800 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना, देखिए इसका गुणा इधर करा दोगे, 400 दूना कितना 800 प्लस कितना 2x बराबर कितने के 1000 और प्लस मेरे दोस्त कितना यक्स के। अब यक्स इधर ट्रांसफर करोगे, 2x में से यक्स घटा मेरे दोस्त कितना आ गया, यक्स आ गया। 800 किधर ट्रांसफर करोगे, 1000 में से 800 घटेगा मेरे दोस्त 200 आ गया। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी मेरे दोस्त 200 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बोलो, डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, लगाइए। बोलो, लगाइए लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत तगड़ा सवाल है। एक व्यक्ति किसी साहूकार को 40,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है, यदि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः मेरे दोस्त कितना है, देखिएगा 10%, 20% और 25% वार्षिक है। तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए वापस होगा? कुल कितने रुपए वापस होगा तो मतलब मिश्र धन बताना है मेरे दोस्त। कुल कितने रुपए वापस होगा तो क्या बताना है मेरे दोस्त? मिश्र धन बताना है। ठीक है, कुल कितने रुपए वापस होगा तो क्या बताना है मेरे दोस्त? मिश्र धन बताना है। ठीक है, चलिएगा देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा एक व्यक्ति किसी साहूकार से कितना मेरे दोस्त 40,000 रुपये लेता है 3 वर्ष के लिए, लेकिन तीनों वर्ष में अलग अलग रेट है। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 25% वार्षिक है। अगर आप बताना चाह रहे हो तो आप बता सकते हो 45 सेकंड के अंदर, फिर हम लगाएं। बताइए मेरे दोस्त, 45 सेकंड के अंदर बताना है आपको। देखिएगा कितना है मेरे दोस्त, 40,000 रुपये है, 40,000 रुपये है मेरे दोस्त, इंटू पहला 10%, 110 बटा कितना 100, इंटू फिर कितना 20% मेरे दोस्त 120 बटा 100, फिर मेरे दोस्त कितना 25% तो कितना 125 बटा 100। काहे बिना हम जोड़ दिए, क्योंकि 10% मतलब 10% ब्याज लगाओगे, 100 में 10 जोड़ोगे 110 हो गया। फिर मेरे दोस्त 20% ब्याज लगाओ, 100 में 20 जोड़ो 120 हो गया। फिर 25% ब्याज लगे तीसरे वर्ष, 100 में 25 जोड़ोगे 125 हो गया। ठीक, अब काटा पीटा मचाइए। देखिएगा कितना 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो 6 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 जीरो से मेरे दोस्त का हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब भी आप गुणा कराओगे, अब गुणा करा दें इसका, कितना आएगा यार,
अब देखिएगा एक हम क्लू ढूंढ लिए हैं, एक का है मेरे दोस्त 11 है, का है 11 है। और जब आप गुणा कराओगे 125 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 4 कराओगे मेरे दोस्त, तो ये जान लीजिए उसमें 11 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है मेरे दोस्त? 11 का मल्टीपल। अब देखिए का 78 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 86 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 58 11 का मल्टीपल है, नहीं है। तो 66 11 का मल्टीपल है, यही आपका मेरे दोस्त आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और गुणा वाली बात है तो हम तो कराएंगे। अब इसका गुणा मेरे दोस्त इसमें करा दोगे, 125 चौका कितना आएगा? 500 आएगा। 125 चौका 500। अब 11 गुणे 12 कर दोगे मेरे दोस्त, कितना आ गया? 132। अब देखिएगा डबल जीरो ये हो गया, 5 दूना 10 जीरो हाथ से लगा 1। और देखिएगा 5 3 15 1 16 मतलब 6, 5 का नाम 5 1 6, 66,000 रुपये होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हम तो क्लू कैसे ढूंढ लिए? क्योंकि 11 का मल्टीपल होगा। और देखिए कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 11 का मल्टीपल है, वही आपका आंसर करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः मेरे दोस्त 10%, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो हम मात्र 15 सेकंड बताएंगे। बता रहे हैं ना कितना? मात्र 15 सेकंड बताएंगे मेरे दोस्त, 15 सेकंड में। सही बता रहे हैं, पहले लगाइए आप। हम तो बताए ना, आप लोग जुड़ जाइए। बता रहे हैं ना, नंबर एक एक सवाल बताएंगे, लेकिन आप लोग जुड़ना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए मेरे दोस्त, भागिए मत, ठीक है? देखिएगा, हे मेरे दोस्त देखिएगा, ये कितना है? वह संपूर्ण धनराशि को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटता है। अगर एक को 2 रुपए दिया होगा तो दूसरे को कितना दिया होगा मेरे दोस्त? 3 रुपए। सही है, लेकिन टोटल दोनों मिला के कितना रुपए होगा? 3 2 5 रुपए होगा। हम कह सकते हैं पहले वाला 2 रुपए पाया है कितने में? 3 2 5 में। पहले वाला देखा, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करके 10% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। पहले वालों को 2 यूनिट दिया होगा या 2 रुपए दिया होगा, कितने में? 3 2 5 में। लेकिन कितने परसेंटेज मेरे दोस्त? कितना? 10% और प्लस। सही है, लेकिन दूसरे वालों कितना मेरे दोस्त? 3 के रेशियो में दिया होगा, हाँ। और लेकिन कितना? 3 2 5। अब इंटू कितना मेरे दोस्त? 3 2 5 और कितना? 15%। 15%। सही मेरे दोस्त। अब देखिएगा ये कितना? 10 दूना 20, 15 तिया 45। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। ये कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, ये 15 तिया 45। अब 20 और 45 जोड़ दोगे, आए कितना मेरे दोस्त? 65%। 65% और बटा कितना? 5। डिनोमिनेटर तो बराबर है, जुड़ जाएगा। अरे 10 दूना 20, 15 तिया 45, जोड़ दोगे 65 आएगा। अब कटा दो, 5 करना 5, 13 पच्चे 65। तो कितना परसेंट आएगा मेरे दोस्त? 13%। यही आपका आंसर होगा, 13%। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका करेक्ट है। अब बताइए आप, अब भागोगे? जुड़े रहिए मेरे दोस्त, एकदम स्टैंडर्ड लेवल के जबरदस्त सवाल बताया जाएगा। आप लोग सिर्फ बने रहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 जनवरी उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? अब बताइए। 18 मई नहीं 18 जनवरी और उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? बताइए। साधारण ब्याज बराबर होता है मेरे दोस्त PRT बटा 100। पता है ना, SI बराबर का होता है PRT बटा 100। वैल्यू पुट कराइए। लेकिन क्या है, समय दिया गया है किसमें? दिन में। अब बात समझिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, अगर हम समय की बात करें मेरे दोस्त, अगर हम समय की बात करें, देखिएगा समय की बात करें, 18 जनवरी से कितना? 24 मई तक। अब जनवरी मेरे दोस्त 18 दिन बीत चुका है। जनवरी 31 का महीना होता है और 18 दिन बीत चुका है मेरे दोस्त। बचा कितना है? बचा है मेरे दोस्त 13 दिन। कितना? 13 दिन। इस बात से सहमत हो? जनवरी का महीना में 18 दिन बीत चुका है, बचा है मेरे दोस्त कितना? 13 दिन।
कितना 13 दिन। अब 13 दिन ये बचा है और प्लस मेरे दोस्त कितना, फरवरी का महीना कितना हो जाएगा 28 का। अब कहीं भी ना फरवरी का महीना हम 28 के ले रहे हैं। अब समझ लीजिए इस बात पे पूरा हम डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि जब तक यहाँ लीप वर्ष ना दिया जाएगा, ठीक है, जब तक यहाँ लीप वर्ष ना दिया जाएगा तब तक आप फरवरी का महीना मेरे दोस्त हमेशा 28 ही मानोगे, 29 नहीं मानोगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर फरवरी का महीना दे दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ दे दिया गया लीप वर्ष, और फरवरी का महीना तब का उठाओगे मेरे दोस्त 29, लेकिन जो बटे में 365 जो 366 दिन नहीं लिया जाएगा वो हमेशा मेरे दोस्त 365 ही दिन हमेशा कितना लिया जाएगा, 365 ही दिन लिया जाएगा, क्योंकि बैंक जो है एक वर्ष को 366 दिन नहीं मानता, वो हमेशा साधारण दिवस मानता है। हमेशा वो मेरे दोस्त बैंक एक वर्ष का 365 ही दिन मानता है, चाहे वो लीप हो चाहे साधारण, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, जब 365 दिन हो जाए एक वर्ष मान लेगा। ठीक, जैसे हम कहते हैं यहाँ लीप वर्ष होता तो भी आप जो बटे में जैसे हम अभी चेंज करेंगे ना दिन को वर्ष में, तो 366 ना रखते 365 ही रखते, ये बात समझिए। अब देखिए फिर जनवरी फरवरी मार्च 31, अप्रैल कितना 30 और मई मेरे दोस्त कितना 18। अब जोड़ दो, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा। अब जोड़ोगे मेरे दोस्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 मई 31, हाँ सही है। देखिएगा 30 30 60 एक 61 में अगर 13 जोड़ देंगे मेरे दोस्त आ जाएगा कितना 61, एक डाल दो कितना 62 और 62 और 13 62 10 72 2 74 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 74 आ जाएगा। या तो ऐसे जोड़ लो, ऐसे कहा जोड़ो, अलग अलग कहा, ऐसे जोड़ लो 8 0 8 1 9 9 8 17 17 17 18 19 नहीं यार 8 24 मई है मेरे दोस्त, 18 नहीं 24 मई है, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। कितना 24 मई तक ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक, अब जोड़ दीजिए कितना 4 0 फिर 4 1 5 5 8 5 13 13 3 कितना मेरे दोस्त 16 कितना 6 से लगा एक कितना 2 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11 1 12 126 दिन आएगा, 126 दिन आएगा। अब एसआई बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, एसआई बराबर क्या होता है आपको पता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू कितना टी अपान कितना होता है 100। एसआई बराबर पी आर टी बटा 100 होता है मेरे दोस्त, आपसे एसआई पूछ लिया गया है। और पी की वैल्यू कितना है 14,400 इंटू टी का आर का वैल्यू दिया है मेरे दोस्त कितना 5%, और समय आपका आ गया कितना 156 दिन। अब देखिएगा ये कितना 5% वार्षिक है, ये का है दिन है, तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए किससे भाग दोगे मेरे दोस्त 365 से। अगर ये लीप वर्ष होता तो भी यहाँ 365 से ही आप भाग देते। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जानिए इसको। बटा कितना 100, 2 0 से कट गया मेरे दोस्त, 5 का नाम 5, यहाँ देखिए 5 7 35 5 3 15। ठीक है मेरे दोस्त, अब कटाइए 73 का नाम 73 73 दूना 146 26 दूना 252 126 दूना 252 252 मेरे दोस्त आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट 252। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट था, लीप वर्ष रहेगा तो भी 366 ही उठाना है, सॉरी यहाँ 365 ही उठाना है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। ए बी सी की औसत आय कितना है, देखिएगा 5 टाइम्स 1 है मेरे दोस्त, देखिएगा 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 1 करोड़ रुपए है। ए की इनकम 3 व्यक्तियों के औसत इनकम से उतनी ही कम है जितनी कि बी की इनकम तीनों की औसत आय से अधिक है, तो सी की आय बताइए। अब बताइए, लगाइए, आप ऐसे कमेंट करिए, पहले आप कमेंट करिए फिर हम बताएंगे मेरे दोस्त, पहले आप कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए। देखिएगा ए बी सी की औसत आय कितना है मेरे दोस्त, अगर ए बी सी की औसत आय कितना है देखिएगा
5 टाइम्स करोड़ है ना, ठीक है, मतलब कह सकते हो 11,111, हाँ करोड़ है। सही है मेरे दोस्त। अब देखिएगा आगे कहा गया है ए की इनकम तीनों व्यक्तियों के औसत इनकम से उतनी ही कम है जितनी कि बी की का है तीनों व्यक्तियों के औसत इनकम आय से अधिक है। अब देखिएगा अगर हम ए की बात करें मेरे दोस्त, अगर हम औसत इनकम ए हो गया, अगर ए प्लस बी, पहले ये देख लीजिए, अगर मेरे दोस्त देखिएगा ए की जो आय है मेरे दोस्त, जो ए की आय है तीनों के औसत आय से उतना अधिक है, हाँ यही कहा गया ना, एक की इनकम तीनों व्यक्ति औसत इनकम से उतना ही कम है, मतलब 1 2 3 4 5 माना था यक्स कम है, और बी की इनकम मेरे दोस्त तीनों व्यक्तियों की औसत आय से उतना ही का है, अधिक है। तो हमसे किसकी आय पूछा गया मेरे दोस्त, सी की आय पूछा गया है। यही कहा गया ना, ए की इनकम तीनों व्यक्तियों की आय से उतना ही कम है जितना बी की इनकम तीनों व्यक्तियों की आय से अधिक है। अब मेरे दोस्त अब इसको जोड़ दोगे, ए प्लस बी बराबर है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसको जोड़ दोगे कितना, 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स 2 आ जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है, तो सी की आय बताइए। तो देखिए ए प्लस बी की आय कितना हो गया मेरे दोस्त, 22,222 करोड़। तो हमें अगर ए की इनकम निकालना, सी की इनकम निकालना, तो पहले हम कहाँ निकाल लेंगे, तीनों ए बी सी का आय का योग का हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 गुणे कितने मेरे दोस्त 3, कितना आ जाएगा 3 बार मेरे दोस्त, नहीं 5 बार 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 ही बार आएगा, 5 बार का आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर हमें देखिएगा, अगर ई का हो गया तीनों व्यक्तियों की आय हो गया, तीनों व्यक्ति का आय का योग कितना हो गया 33,333 हो गया। ए और बी के आय का योग कितना है 22,300, कितना है 22,222 है। तो सी का निकालना है, तो मेरे दोस्त यही क्या करोगे, घटा दोगे। अब घटाओ दोगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 1 1 आ जाएगा। ये मेरे दोस्त का आ जाएगा, सी की आय आ जाएगी 11,111। ऑप्शन नंबर कौन है मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा 5 बार है ना, 5 बार, यहाँ 1 बार और 1 आना चाहिए, ठीक है, हाँ यही करेक्ट हो जाएगा। बोलो डाउट है का, डाउट 1% नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। लगाइए नेक्स्ट, इसको लगाइए। यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत बताइए। कमेंट करिए पहले आप, बताइए, बोलो। देखिएगा यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 1/4, जो 1/3 है 1/4 है मेरे दोस्त, या तो संख्या में यक्स माने या तो इन्हीं दोनों का एलसीएम मान ले, मतलब 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वही हमारी का होगा मेरे दोस्त, संख्या होगा। तो 12 इसका एलसीएम हो गया, 12 यही मेरे दोस्त का हो गया, संख्या हो गया, ठीक है, 12 इसका का होगा, एलसीएम होगा, यही इसका हो मेरे दोस्त, यही माना संख्या, ठीक। अब क्या करना है, 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करा दिए। इसी 12 में 1/3 से आप गुणा कराते तो कितना आता, 4 आता, लेकिन यही 12 में 1/4 से आप गुणा करा दिए तो कितना आ गया मेरे दोस्त, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब आगे क्या कहा गया है, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत बताइए मेरे दोस्त। 4 आना चाहिए था, आ गया 3 आ गया, त्रुटि कितने हुई 1 का, और किस पर हुई मेरे दोस्त, 4 पर, इंटू कितना 100, तो 25 चौका मेरे दोस्त कितना 100, तो 25% की त्रुटि हुई है। कितने की त्रुटि हुई मेरे दोस्त, 25% के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ठीक है। त्रुटि कितने की हुई मेरे दोस्त, 25% की। चलिए इसको लगाइए, अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें अभाज्य कौन है मेरे दोस्त, यही बताना है आपको, कहा शायद अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात करें। शायद ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है मेरे दोस्त, हाँ ठीक है, कंप्लीट नहीं है, जाने दीजिए। इसको लगाइए, आकाश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची और तौलते समय 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग किया, उसका कुल वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
बताइए। मतलब बेचते समय 920 ग्राम का प्रयोग किया। मतलब इसका एक कहने का तात्पर्य है आकाश ने 15% का लाभ नहीं, आकाश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची और तौलते समय 1000 ग्राम बजाय 920 ग्राम वजन मतलब प्रयोग कर दिया और उसको प्रॉफिट हो गया। सही है। ऐसे ऐसे बेईमान लोग पड़े हैं, तो आप लोग आंसर बताइए, इनके चक्कर मत पड़िए, ये लोग लूट डालेंगे, आप लोग लूट लेंगे। चलिए देखिएगा, अगर मेरे दोस्त 15% का फ्रैक्शन मान देखा जाए, 15% का फ्रैक्शन मान देखा जाए तो 3/20 होगा। कितना? 3/20 होगा। मतलब कह सकते हो 20 और यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त 23। ठीक है। 15% का लाभ लेगा तो कितने का? ये हो जाएगा, कह सकते हो CP, ये का हो जाएगा मेरे दोस्त SP। ठीक। अब देखिएगा 20 की चीज नहीं, अगर कह सकते हो 15% का लाभ लिया तो मतलब 20 पे कितने का लाभ होगा? 3 का, तो 20 और कितना हो गया? 23 हो गया। लेकिन अब यही समझना है 1000 ग्राम बजाय 920 ग्राम बाट का प्रयोग किया तो CP वो कितना वजन किया? 920 और तहाँ बता कितना दिया है? 1000। अब मेरे दोस्त ऐसे गुणा करा देना, ऐसे ऐसे गुणा करा दोगे। अब ऐसे गुणा कराओगे ऐसे ऐसे तो इसको काटा भी जा सकता है। अब 0 0 से कैंसिल हो गया। 23 का नाम 23, 23 चौका 92। सही है मेरे दोस्त। 5 का नाम 5 और सॉरी 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, तो बचा कितना? 5 और सॉरी 4 और 5। सही मेरे दोस्त। एक काट दिए। देखिएगा जब ऐसे आप गुणा कराते तो हम ऐसे सीधा सीधा नहीं काट सकते, ऐसे 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 करके काट सकते हैं आराम से, सिर्फ ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है। देखिएगा एक बार और बताने कैसे कटा है। देखिएगा 23 का नाम 23, देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक। 23 का नाम 23, 23 चौका 92, 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, तो बचा कितना? 4, यहाँ कितना? 5। प्रॉफिट कितने को हुआ मेरे दोस्त? 1 का। और किस पर प्रॉफिट हुआ? 4 पर। और गुड़े कितना? 100। 25 चौका 25 चौका 100 मेरे दोस्त, 25% प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। डाउट है क्या किसी को? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। सही है। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए फटाफट। इसको लगाइए। लगाइए। शून्य की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब कह सकते हो इधर जैसे यहाँ देखिएगा, अगर हम कहें 210 में कुल कितने शून्य है तो 1 शून्य है। तो इसमें कहा है कि आप कह सकते हो 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे डैश डैश 210 गुणे के अंत में कुल कितने शून्य की संख्या होगा। शून्य की संख्या हमेशा ऐसे पूछेगा सवाल तो हमेशा राइट साइड में आपको शून्य की संख्या बताना रहता है। बोलो, कमेंट करते चलिए आप लोग, बने रहिए, भागिए मत, कहाँ जा रहे हो यार आप लोग। हाँ चलिए देखिएगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं। देखिएगा 1 गुणे 3 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और ऐसे डैश 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 डैश ऐसे ऐसे डैश डैश डैश। इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या हो गया? ना अब इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना? 3 गुणे कितना? 70। ठीक है, 3 गुणे 70। मतलब हम कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सब पेयर में 3 है ना। देखिए अगर हम इस पेयर की बात करें, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब 3 कितना बार है मेरे दोस्त? 70 बार है। तो 3 घाते 70 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक बचेगा 1 गुणे कितना? 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश कितना मेरे दोस्त? इंटू कितना? 70। अब देखिएगा 3 घाते 70 का है विषम संख्या। अब विषम संख्या गुणा कराओगे शून्य थोड़ी प्राप्त होगा। अब इसको कहा है हटा दीजिए। अब कह सकते हो 1 से लेकर 70 तक गुणा करने पर मतलब अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो आपको पता है 70 में किससे भाग देना है? 5 से। तो 14 × 5 = 70। अब यहाँ मेरे दोस्त क्या करना है?
फिर यहाँ लिखना है कितना 14 25 70। अब मेरे दोस्त फिर किस में भाग देना है 14 में देना है, किससे 5 से। फिर कितना बार जाएगा मेरे दोस्त 14 का 5 दूना 10, ठीक है। तो अब यही क्या करना है जोड़ लेना है। अब जोड़ दोगे कितना 14 2 16, 16 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब सोचते होंगे कहीं आप 5 से भाग दिए, सबसे बड़ा ये कंडीशन है। 5 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि शून्य तभी प्राप्त होगा जब 2 और 5 का आप गुणा कराओगे, 5 दूना 10, तभी शून्य प्राप्त होगा। या कह सकते हो 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल से किसी गुणा कराओगे तो भी शून्य प्राप्त होगा। लेकिन 1 से 70 तक हम गुणा कराएंगे तो मेरे दोस्त तो 2 की संख्या क्या आएगी अधिक बार आएगी और 5 की संख्या मेरे दोस्त कम बार आएगी। तो जिसकी संख्या कम बार आएगी उसी से आपको भाग देना है। तो 5 की संख्या कम बार आएगी, 5 से हम भाग देंगे। जैसे कह दें 2 यहाँ मेरे दोस्त 3 बार है और 5 देखिएगा 5 कितना बार है 2 बार है। अब इसका गुणा करा दोगे 5 दूना 10, इसका गुणा करा दोगे 5 दूना 10। अब अकेले का 2 का कहाँ गुणा कराओगे जो 0 प्राप्त होगा ना। इसीलिए जिसकी संख्या कम रहता है मेरे दोस्त उसी में गुणा कराया जाता है। गुणा कराने का तरीका ये है 70 में 5 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 70 में 5 का भाग दोगे मेरे दोस्त कितना बार जाएगा 14 बार जाएगा। तो जितना बार गया जब तक ये 5 से कम ना आ जाए तब तक इसी पेयर में इसी तरीके से आपको भाग देना है। अब फिर 14 में 5 का भाग देना कितना बार आएगा 2 बार। तो 5 2 से कम है तो मेरे दोस्त यही क्या करना है जोड़ लेना है। तो 14 2 16 आपका आंसर हो गया। इसको लगाइए, मच्छर की वजह से सब गड़बड़ हो गए। सवाल कोई मिस नहीं हुआ है, रुक जाइए। आना चाहिए 10, 9 9 के बाद 11, नहीं 10 1 11 सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा क्या पूछा गया है 1 2 3 4 और 3 2 1 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में बना था मेरे दोस्त। इसका बताइए आंसर। मतलब आप कह सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जैसे हम कह दें मेरे दोस्त, जैसे कह दें का हो गया 25, 25 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे मेरे दोस्त 5, 1 अंक होगा ना। जैसे हम कह दें मेरे दोस्त 1000, 1000 के वर्ग नहीं 1000 नहीं 10,000, 10,000 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा मेरे दोस्त 100। इसमें कितने अंक होंगे मेरे दोस्त 3 अंक होंगे। यही कहने का तात्पर्य है, ठीक है। बस अब तो समझ गए होंगे। बताइए करना कैसे है, देखिएगा इसको लगाना कैसे है। इसमें देखिएगा वर्गमूल नहीं निकालना, आपको लगाना कैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है ना। जब भी ऐसा सवाल पूछे अगर मेरे दोस्त विषम संख्या है, अगर नंबर विषम संख्या है, विषम अगर जो नंबर है मेरे दोस्त विषम है ना, n का वैल्यू n बराबर अगर मेरे दोस्त विषम है तो कुछ नहीं करना है n + 1/2। लेकिन n बराबर मेरे दोस्त अगर सम है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है n/2। तो क्या है देखिए n वैल्यू काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, विषम है तो n + 1 मतलब 7 + 1/2 कितना आएगा मेरे दोस्त 4 आएगा। तो कितने होंगे 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बस एक छोटा दिखा दे टेलर, जैसे 100 है, 100 में कितना डिजिट है 1 2 3, विषम है तो विषम है तो मतलब 3 और 1 जोड़ दोगे 4, 4 और बटा 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब इसको निकालो कितना आएगा 10 आएगा। तो कितना है 1 2 डिजिट है। समझ में आए। ये सब सवाल मेरे दोस्त स्टैंडर्ड लेवल सवाल है, ये सब जानिए, ये सब कॉन्सेप्ट वाइज सवाल है, इसमें सब कॉन्सेप्ट एकदम भरा है, ठीक है। अब इसको लगाइए 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 3 से विभाज्य है। वो देखिए कंडीशन दे दिया किससे विभाज्य मेरे दोस्त 3 से डिवाइड हो। 10 और 82 के मध्य ऐसे कितनी संख्या है मेरे दोस्त, हाँ जो 3 से विभाज्य हो उनका औसत बताना है। कमेंट करिए, कमेंट करते चलिए। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा अगर हम कहें आपसे, अगर कहें कितना 10 और 82 के बीच, अब 10 तो 3 से डिवाइड नहीं है, 11 3 से नहीं डिवाइड है तो क्या डिवाइड होगा मेरे दोस्त 12 और 82, 82 का मतलब का 81, 81 3 से कहा है डिवाइड है। मतलब कह सकते हो 12 और 81 का बताना है मेरे दोस्त, का बताना है। इसे यहाँ से अगर हम ले लिया जाए 12 डिवाइड होगा,
फिर 15 डिवाइड होगा, 18 डिवाइड होगा, डैश 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 डैश। अब यहाँ का डिवाइड होगा मेरे दोस्त, देखिएगा 81, 78 डिवाइड होगा, फिर 81 डिवाइड होगा। सही है। अब आप कह सकते हो मेरे दोस्त, जब औसत पूछा जाए, एवरेज मेरे दोस्त पूछा जाए, अगर अंतर समान है तो एवरेज बराबर होता है मेरे दोस्त फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2। ठीक है, अंतर सब में समान है। फर्स्ट कितना है 12 और लास्ट कितना 81 और बटन कितना 2। अब जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया, 8 1 9 आ गया और बटा कितना 2, भाग दे दोगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 46.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए 1%। इसको लगाइए मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ इसको लगाइए। यदि यक्स एक अभाज्य संख्या है तो यक्स घाते 18, यक्स घाते 24 और यक्स घाते 36 का एलसीएम का होगा। बोलो मेरे दोस्त का एलसीएम का होगा, बताइए, तुरंत कमेंट करिए, बोलो बोलो। देखिए इसमें कोई दम नहीं, हम बता दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए मेरे दोस्त, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जिसकी घात सबसे बड़ी होती है, जिसकी घात सबसे बड़ी होगा वही होगा एलसीएम, और जिसकी घात सबसे छोटी होता है वही होता है मेरे दोस्त एलसीएम। तो एलसीएम आपसे पूछा गया है तो यक्स घाते 36, यही आपका का हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका करेक्ट है। ठीक मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। तो आज के लिए बस इतना मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।